वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं हमारे सीएसएस की हेल्प से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि आपने देखा है हर वेबसाइट के अंदर बैकग्राउंड इमेज तो होती ही है। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिनका हम यूज़ करके देखेंगे। तो आपको मैं सारी चीज़ें सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया चीज़ों को यहाँ पर, तो आपको इस एक वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा, मैं सारी चीज समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बैकग्राउंड इमेज लगाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके समझते हैं। और बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका अपने स्लाइड पर, और यहाँ पर हमारी ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास आती है बैकग्राउंड इमेज, और उसके अंदर हम क्या करना होता है, यूआरएल। अगर आपको सिंगल इमेज यूज करना है तो आपको देना होता है यूआरएल, और इमेज का पाथ देना होता है। जहां पर भी आपकी इमेज है उसका पाथ देंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है बैकग्राउंड साइज, कि आपको जो बैकग्राउंड है उसकी साइज होनी क्या चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज है, जैसे कवर, कंटेन। उसके अलावा आप परसेंट में वैल्यू दे सकते हैं, आप पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 300 पिक्सल हमने विड्थ दी है, और 400 पिक्सल यहाँ पर हाइट है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन। क्या एग्जैक्टली आपको पोजीशन क्या रखना है अपने जो बैकग्राउंड है उसकी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, और सेंटर बॉटम। और उसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड रिपीट, कि आपको बैकग्राउंड रिपीट करना है या नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस कोड पर और समझते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर, और ये हमारा सीएसएस का 20 ट्यूटोरियल है। तो मैंने यहाँ पर 20.html फाइल क्रिएट कर ली है, और उसके बाद मैंने बॉयलर प्लेट बना लिया यहाँ पर हमारे समय को बचाने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, और इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे हम लाइव कर लेते हैं, राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद में यहाँ पर मुझे कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। तो अब इसमें हम बैकग्राउंड लगा के देखते हैं। तो बैकग्राउंड सबसे पहले हम लगाते हैं हमारे बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने बनाया बॉडी, और बॉडी के अंदर दिया मैंने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको देना है यूआरएल। और यूआरएल के अंदर हम देते हैं हमारा पाथ जो होता है इमेज का। ओके, आपकी सिंटेक्स होता है प्रॉपर, और इसके अंदर को पाथ देना। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी इमेज यहाँ पर रख रखी है हमारी। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली, आप इमेजेस डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी है। हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को यूज करते जाएंगे। और मैंने एक पीएनजी यहाँ पे डाउनलोड करी है, जिसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसको भी हम यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है मेरे इमेज फोल्डर के अंदर। इमेजेस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर ये सारी इमेजेस यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा इमेजेस, और मेरे को देखो यहाँ पे शो हो रहा है सजेशन, मैंने स्लेश। और उसके बाद मुझे यूज करना है ट्री वाली। तो मैं ट्री वाली उसको तो मैंने सेव किया। मैं सेव करता हूँ और देखते हैं हमें क्या शो हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी इमेज शो हो रही है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर, जो हमारे टेक्स्ट का कलर है, उसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कलर, और मैं कर देता हूँ व्हाइट। तो कलर को क्या कर दिया, हमारे व्हाइट कर दिया यहाँ पर। तो हमारा कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, अब इस इमेज को क्या करना है मुझे, देखो कट मेरी अगर इमेज आपको एक्चुअल इमेज अगर मैं दिखाऊं मेरी, तो आप इमेज देखो कुछ इस प्रकार से शो हो रही है। लेकिन मेरे इसमें तो सिर्फ हाफ ही दिख रही है, वो पूरी कंप्लीट दिख ही नहीं रही है। तो क्या होगा कि इमेज के साइज पे डिपेंड करता है, तो इमेज कट जाती है। तो इसे हमको प्रॉपर साइज में करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसी के लिए हमारी अदर प्रॉपर्टीज हेल्प करती है। तो मैं साइज करूंगा यहाँ पर, ठीक इसकी। तो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी उसके लिए आती है हमारे, और यहाँ पर हम साइज डिसाइड करते हैं। तो मेरे पास दो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, कवर। मतलब कंटेंट को यूज करके बताता हूँ, कंटेंट से क्या आने वाला हमारे पास। देखो कंटेंट से क्या हो रहा है कि प्रॉपर हमको इमेजेस अब क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, पूरी विथ में आ नहीं रही, प्रॉपर हमको दिखता नहीं। लेकिन मैं कवर का यूज करता हूँ यहाँ पर। देखो तो कवर में क्या आ रही है कि मेरे को इमेज प्रॉपर दिख रही है। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर लेता है, जो कवर होता है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है इमेज को। और क्या करता है, उसको अलाइन करके प्रॉपर इमेज दिखा रहा है। तो हमारे दिख तो प्रॉपर रहा है, लेकिन अभी भी हमारी इमेज पूरी नहीं दिख रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको ये जो फेस है वो अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कवर से आपका काम हो जाता है, तो आप कवर को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि प्रॉपर आपकी इमेज नहीं दिख रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 200 पिक्सल्स मैंने दिया है यहाँ पर।
और मैं इसकी ये मैंने दिया यहाँ पर विथ, और यहीं पर मैं हाइट देना चाहता हूँ तो हाइट दिया मैंने 150 पिक्सल्स, सेव किया मैंने। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी इमेज आ गई है 150 पिक्सल। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 600 पिक्सल किया और इसे मैं करता हूँ यहाँ पर ऑटो कर देते, ठीक है, ऑटो भी कर सकते हो आप, तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। देखो मैं 600 पिक्सल किया तो यहाँ पे इमेज मेरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो बस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है, तो उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए उसको यूज करते हैं ताकि हमारी इमेज क्या ना हो, रिपीट ना हो। जैसे कि इमेज यहाँ खत्म हो गई थी इतनी, अब ये रिपीट हो रही है, तो इसकी प्रॉब्लम का समाधान हमारी अगली प्रॉपर्टी करेगी। बस इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कोई इशू नहीं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं यहाँ पर, अब बैकग्राउंड रिपीट। आपको प्रॉब्लम आए तो ही आपको यूज करना है, अदरवाइज इनको यूज सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे को अभी प्रॉब्लम में क्रिएट करते जा रहा हूँ और उनका मैं एक एक करके सोल्व कर रहे हैं, तो मेरी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैं रिपीट नहीं करना है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, नो रिपीट यूज किया। तो जैसे ही नो रिपीट यूज करा मैंने, तो यहाँ पर क्या मेरी इमेज अब रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके साइज को मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो हाँ इमेज हमें कुछ इस प्रकार शो हो रही है। अब मैं इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने किया इसे 800, सेव किया, तो देखो तो मेरी इमेज इतनी आ चुकी है। तो आप इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा करके आपको, जो रिपीट है हमारा, रिपीट की हमारे पास और भी वैल्यू है, हमने साइज के बारे में देख लिया है, ठीक है। रिपीट की हमारे पास वैल्यू आती है, हमने सिर्फ नो रिपीट को देखा है, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, स्पेस और अराउंड। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में एक एक समझते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको नो रिपीट, तो इससे इमेज रिपीट नहीं होती है। मैं साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, तो कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पर। मैं इसको रिपीट करता हूँ यहाँ पर एक्स, मैंने जैसे मैं इसको रिपीट एक्स करूंगा, तो ये जो हमारी इमेज है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस में रिपीट होगी। ये यहाँ पर क्या हो रही है, एक्स एक्सिस में हमारी इमेज रिपीट हो रही है। अगर मैं इसे यहाँ पर करता हूँ रिपीट वाई, तो ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस में हमारी इमेज रिपीट होगी यहाँ पर। तो हमारी इमेज कहाँ पर रिपीट हो रही है, वाई एक्सिस में। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर बहुत सारा, तो आपको ये रिपीट होती हुई दिखेगी यहाँ पर बहुत ज्यादा। कंटेंट को एड्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट ऐड किया, सेव किया मैंने, और भी कंटेंट ऐड करना पड़ेगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ मैंने कंटेंट ऐड कर दिया, स्क्रॉल बार हमारा आ चुका है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, इमेज हमारी रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से ये कहाँ पर हमारी वाई एक्सिस में इमेज रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास स्पेस, सेव किया मैंने इसे, और देखो ये हमारी इमेज क्या हो रही है, कुछ स्पेस इसने अपने बीच में क्रिएट कर लिए, कुछ स्पेसेस के अकॉर्डिंग ये क्या हो रही है, इमेज हमारी रिपीट हो रही है। यहाँ पर इसने कुछ इमेज स्पेस है यहाँ पर, और हमारी इमेज यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ स्पेस के साथ रिपीट हो रही है। ओके, तो आप स्पेस प्रॉपर्टी की मदद से क्या करवा सकते हो, इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड इमेज से। और आप चाहते हो स्पेस ना आए बीच में, तो आप यहाँ पे यूज कर लोगे राउंड प्रॉपर्टी का। मैंने राउंड प्रॉपर्टी का यूज किया, सेव, और देखो यहाँ पर स्पेस भी नहीं दिख रही है और यहाँ पर कोई इमेज कट भी नहीं रही है। लेकिन यहीं पर हमने रिपीट का यूज किया था, तो इमेज हमारी क्या हो रही थी, कट रही थी, प्रॉपर दिख नहीं रही थी। ओके, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, हमारी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को देख लिया, हमने बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी को देख लिया, और बैकग्राउंड रिपीट। अब हम समझते हैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम यहाँ पर मैं रिपीट को कमेंट करता हूँ और मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसकी साइज एग्जैक्टली क्या है। सेव, अच्छा हम इसे, मुझे नो रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि इमेज हमारी रिपीट हो रही है। मैंने से किया नो रिपीट और सेव किया, तो हमें एक इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अब इसे क्या करना है, तो इसकी पोजीशन को मैं चेंज करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मुझे इसको यहाँ पर शिफ्ट करवाना, मैं चाहता हूँ ये इमेज यहाँ पर दिखे, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन, उससे क्या कर सकते हो आप, बैकग्राउंड की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, 500 कर देता हूँ, सेव। तो हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर विजिबल हो रही है हमें। ओके, मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे करना है शो करवाना है कहाँ पर, इस कॉर्नर में, ठीक है, टॉप और हमारा राइट साइड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टॉप और फिर लिखने वाला हूँ मैं राइट। तो मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखो इस कॉर्नर में को शो हो रही है, टॉप राइट कॉर्नर में। अगर मैं चाहता हूँ सेंटर में दिखाना यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टॉप सेंटर।
तो ये सेंटर में शो हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको बॉटम में दिखाना, तो क्या करूंगा, सेंटर बॉटम। तो देखो हमें यहाँ पे क्या हो रही है, बॉटम में इमेज शो हो रही है, क्योंकि हमारे स्क्रॉल बार है इसलिए वो इमेज नीचे हमको शो हो रही है। तो कंटेंट को हम कम कर देते हैं अभी के लिए, सेव। देखो तो हमारी इमेज क्या हो रही है, हमको बॉटम में शो हो रही है। अब मैं हमारे जो कॉर्नर है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, मैं यहाँ पर इस साइड शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे। तो क्या करूंगा उसके लिए, मैं यहाँ लिखूंगा मैं राइट बॉटम। ओके, तो मैं राइट बॉटम जैसे ही लिखा उसको, तो यहाँ पर मुझे इस कॉर्नर में शो हो रही है। तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या करवा सकते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड इमेज की। अब मैं सेंटर में दिखाना है मुझे एग्जैक्टली, तो मैं कैसे दिखाऊंगा सेंटर में, यहाँ पे दिखा सकता हूँ सेंटर, सेंटर सेव किया। और देखो तो हमारी इमेज एग्जैक्टली कहाँ शो हो रही है, हमें सेंटर में शो हो रही है। और इसकी साइज को मैं ये भी कर सकता हूँ, कमेंट मैंने किया, तो कमेंट देखो मैंने किया इसे, फिर हमें क्या हो रही है, शो हो रही है इस प्रकार से इमेज हमारी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को सेंटर में दिखा सकते हैं। आप समझते हैं कि मल्टीपल इमेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक इमेज लगाई है। इसके बाद मैं एक और इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, मुझे URL यूज करना है। और URL के बाद में मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है blogger.png, उसको मैं यूज करके बताऊंगा, जिससे कि उसमें मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा इमेजेस स्लैश, और मैं लिखना पड़ेगा यहाँ blogger.png। मैंने सेव किया, यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, मैंने कॉमा लगाया, सेव किया मैंने इसे। तो देखो हमें यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी इमेज शो हो रही है, लेकिन इमेज कहाँ पर शो हो रही है, पीछे। इसको मैं आगे शो करवाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कट करना पड़ेगा और इसे आगे लगाना पड़ेगा। देखो मुझे इमेज कहाँ शो हो रही, फ्रंट में शो हो रही है। अब इसकी क्या देना है, मुझे साइज भी देना है, डिफरेंट साइज में चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो कुछ नहीं, आपकी जो साइज की प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल मुझे इसकी साइज 200 पिक्सल रखना है, तो मैं रखा 200 पिक्सल। मैं विड्थ देना चाहता हूँ ऑटो, मैंने ऑटो दिया और कोमा लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी पहली इमेज का पाथ हो गया और ये मेरी सेकेंड इमेज का। मैं अब सेव करता हूँ यहाँ पर, तो देखो हमारी इमेज क्या हो चुकी है, छोटी। और इसको मेरे को एडजस्ट भी करना है, तो एडजस्ट करवाने के लिए चाहता हूँ मुझे इस कॉर्नर में शो हो, यहाँ पर पोजीशन इसकी शो हो। तो मैं क्या करूंगा इसे, तो यहाँ पर फिर वही लिखूंगा लेफ्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टॉप और कोमा, और ये हो गए हमारे दो पार्ट। सेव किया मैंने, तो देखो हमें यहाँ पे इस कॉर्नर में शो हो रही इमेज हमारी। तो इस प्रकार से आप क्या करवा सकते हो, अपनी इमेजेस को पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ओके, और इस प्रकार से आप साइज और विड्थ उनकी फिक्स कर सकते हो कोमा सेपरेट करके। तो ये देखा हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बैकग्राउंड की। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी होती है, अब उनको समझते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल समझेंगे और फिर समझेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आती सब, इसके बाद आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है कि आपको बैकग्राउंड जो आपका है उसको स्क्रॉल करना है या फिर फिक्स रखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। और फिर आती है हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप और बैकग्राउंड ओरिजिन। तो ले समझते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट, और मैंने ऐसे किया। अभी यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो अभी हमारा बैकग्राउंड क्या स्क्रॉल्ड है, क्या है, स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, फिक्स्ड। तो मैंने सेव किया, तो देखो हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, कंटेंट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इमेजेस को, ताकि प्रॉपर दिखे हमें। तो इसे मैं यहाँ पर ये ना लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कवर। तो मैं अच्छे से दिखने वाला है ये, सेव। तो मैंने इसे इमेज को कवर कर दिया। तो देखो हमारी इमेज क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स हो और एक स्क्रॉल हो, कोमा, और मैं यहाँ लगा दिया स्क्रॉल, सेव किया मैंने। तो देखो ये हमारी इमेज क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, और ये वाली इमेज हमारी क्या है, फिक्स है। तो मैंने एक को स्क्रॉल कर दिया और एक को फिक्स कर लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दो दो बैकग्राउंड इमेजेस यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को स्क्रॉल और फिक्स करवा सकते हो। तो अब हम देखने वाले बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी के बारे में, कि उसे हमें कैसे यूज करना है और उसे हम किस लिए यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू डिसाइड इन विच एरिया योर बैकग्राउंड शो। तो हम इसे इसलिए यूज करते हैं कि हमें जो बैकग्राउंड एरिया है वो किस, कहाँ पर शो करवाना है, पेडिंग बॉक्स में शो करवाना है, बॉर्डर बॉक्स में शो करवाना है, या फिर कंटेंट बॉक्स में शो करवाना है। और जो बाय डिफॉल्ट हमारा बैकग्राउंड शो होता है वो शो होता है हमारा बॉर्डर बॉक्स में। तो अब क्या होता है, पेडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स।
अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज चल रही है, आप इसमें जाके देख सकते हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल है यहाँ पर CSS बॉक्स मॉडल। आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बॉक्स मॉडल होता क्या है और कैसे काम करता है, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे तो आपको इनके बारे में समझ में आ जाएगी चीज़ें कि पेडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स होता क्या है। तो चलिए समझते हैं बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया है, और इस डिव को क्रिएट करने के बाद में इसके अंदर हम लगा के देखेंगे हमारी बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिव, टैग लगाया मैंने, और इसके अंदर देते हैं बैकग्राउंड कलर, दे देते हैं गोल्ड। मैंने गोल्ड कलर दिया और सेव किया, और चल के देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बैकग्राउंड शो हो रहा है। इसके अंदर मैं पेडिंग मार्जिन लगा लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पेडिंग लगाई, सेव किया। मैं 20 पिक्सल की या फिर और इंक्रीज कर लेते हैं, 30 पिक्सल कर देता हूँ मैं। तो 30 पिक्सल की पेडिंग लगा लिए, और इसी के साथ मैं यहाँ पर लगाता हूँ बॉर्डर 4 पिक्सल डॉटेड, या फिर डैश लगाते हैं, डैश्ड ब्लैक लेते हैं, ब्लैक मैंने सेव। तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो अभी हमारा बैकग्राउंड कहाँ है, इसके पीछे भी शो हो रहा है, जो हमारी बॉर्डर जो बनाए उसके पीछे क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड क्लिप का मैंने यूज किया और मैं लिखा यहाँ पर हमको दिखाना पेडिंग बॉक्स, तो मैं सेव किया इसे। तो देखो हमारे जो अब कंटेंट शो हो रहा है वो हमारी बैकग्राउंड जो है अब हमारी बॉर्डर के वहां पर शो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या करवा सकते हो कि बैकग्राउंड आपको एक्जेक्टली शो का करवाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद फिर मुझे क्या करवाना है, पेडिंग में भी शो नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ सिर्फ कंटेंट जहां पर लिखा है वहां पे शो करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंटेंट बॉक्स, तो मैंने सेव किया इसे। तो अब देखो यहाँ पर जितने भी हमारा कंटेंट है, हमारा जो डेटा लिखा, जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उतने में ही हमारे बैकग्राउंड क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड शो कितने एरिया में करवाना है और किस प्रकार से करवाना है, हमारी बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी की हेल्प से। और बाय डिफॉल्ट हमको शो होता है अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा। और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने सेव किया, तो हमें उसी प्रकार शो हो रहा है जिस प्रकार से विदाउट इस प्रॉपर्टी के शो हो रहा था। तो ये देखा हमने बैकग्राउंड क्लिप के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड ओरिजिन। तो अब इसे क्यों यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू डिसाइड फ्रॉम वेयर बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट। बैकग्राउंड जो हमारी इमेज है या फिर जो बैकग्राउंड है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, पेडिंग बॉक्स से स्टार्ट होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स से, या फिर कंटेंट बॉक्स से। तो हम इसकी हेल्प से डिसाइड करते हैं। तो बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी के बारे में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज का यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड इमेज, और यूआरएल के अंदर हम इमेज ले लेते हैं हमारी इमेजेस स्लैश, और मैं यहाँ पर लगाया हमारा bg.jpg। ओके, तो मैंने सेव किया इसे, और सेव करने के बाद में कुछ हम बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज हमें शो हो रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और इसे हम छोटा करने के लिए यहाँ यूज़ कर लेंगे बैकग्राउंड साइज का 100 पिक्सल्स, और मैं इसे दे देता हूँ ऑटो। और रिपीट हो रही है तो मैं इसे लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर देते हैं इसे, और रिपीट मैंने किया सेव। तो देखो हमें कुछ इस प्रकार से इमेज शो हो रही है। तो अभी आप देखोगे तो हमें इमेज शो कहाँ से हो रही है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी इमेज की, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी के लिए कमेंट करता हूँ, सेव किया मैंने, देखो यहाँ पर इमेज। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हमारी बैकग्राउंड ओरिजिन। बैकग्राउंड ओरिजिन को मैंने यूज किया, यहाँ पर मैं दूंगा बॉर्डर बॉक्स, मैंने किया सेव। तो यहाँ पर देखो हमारी इमेज कहाँ से हो रही है, बॉर्डर से, और ये डिफॉल्ट हमको कहाँ से होती है, पेडिंग में। अगर आप जाके देखोगे यहाँ पर तो आपको डिफॉल्ट आपको पेडिंग बॉक्स में शो होती है ये हमारी इमेज। ओके, और उसके बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ कंटेंट के वहां शो करवाना है मेरे को इसे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटेंट बॉक्स कर दूंगा, सेव किया मैंने। तो जहां से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है ये इमेज हमको वहां से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट हमको पेडिंग में शो हो रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको पेडिंग से स्टार्ट हो रही है। और आप बॉर्डर शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे पेडिंग, अगर मैं लिखूंगा पेडिंग बॉक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ओरिजिन मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, एन ओरिजिन सेव, तो हमें यहाँ पे वही शो हो रहा है। तो ये हमारी हो गई 3 प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड ओरिजिन की, 3 वैल्यूज को हमने देख लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर आती है हमारे बैकग्राउंड की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, जो क्या करती है, हमारे काम को आसान करती है। हम क्या कर सकते हैं, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी है, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम क्या करवा सकते हैं, सिंगल लाइन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन, ये तीन प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, बाकी को आपको अलग ही से ही लिखना होता है। ठीक है, तो इन तीन प्रॉपर्टीज के यहाँ पर शॉर्ट हैंड होता है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। तो हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ फिर से चलता हूँ मैं आपको, इसे हम कमेंट करते थे यहाँ पर अभी के लिए। और जो बॉडी में हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया था, अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ बॉडी की प्रॉपर्टीज को ही सेम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज। तो मैंने सबसे पहले लिखना होता है हमको प्रॉपर्टी के लिए बैकग्राउंड, यहाँ पे इमेज नहीं लिखना, आपको बैकग्राउंड लिखना है। आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं, अगर सबसे पहले आप कलर देना चाहते हो, तो एग्जाम्पल मुझे रेड कलर देना है, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया, या फिर रेड से अच्छा हमारा गोल्ड होगा, तो मैंने गोल्ड दिया यहाँ पर। और गोल्ड देने के बाद आपको फिर क्या देना है, इमेज देना है। तो एग्जाम्पल मुझे ये वाली इमेज देना है, तो मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इमेज दे दिया, पेस्ट कर दिया इमेज को। ठीक है, तो हमारी इमेज आ जाएगी। सेव करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज हमें शो हो रही है। अब इसकी साइज को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, यहाँ पर ये हमारे पास साइज है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कवर। कवर नहीं लेते हैं, हमको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, इसकी साइज को मैं, साइज नहीं, तो मैं इसे लिखता हूँ नो रिपीट, और मैं लिखता हूँ इसे सेंटर सेंटर। ठीक है, मैंने सेव किया इस प्रकार से। ठीक, अब इसके अलावा मेरे को साइज देना है, साइज मुझे अलग से लिखना पड़ेगी, तो यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड साइज। साइज को मुझे देना है, यहाँ पे देता हूँ 200 पिक्सल्स, यार बहुत छोटा हो जाएगा, तो 400 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखो मैं 400 पिक्सल दिया, तो बैकग्राउंड में क्या शो हो रहा है, हमें इमेज शो हो रही है। और सेंटर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझो मैंने दिया है सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर मुझे कलर शो हो रहा है बैकग्राउंड में। उसके बाद फिर मैंने दिया है इमेज, तो हमें इमेज शो हो रही है यहाँ पर। अभी सेंटर में क्यों शो हो रही है, और यहाँ पे रिपीट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है नो रिपीट, इसलिए इमेज रिपीट नहीं हो रही है। और हमने दिया है सेंटर सेंटर, तो इसलिए हमें यहाँ पे इमेज सेंटर में शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखा हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से। तो बैकग्राउंड इमेज को हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए। आप इसके अंदर सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं, मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड साइज, इससे आप साइज डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पर साइज की, अपने बैकग्राउंड की साइज को डिसाइड करने के लिए। फिर आती है पोजीशन, आपको पोजीशन क्या रखना है वो आप बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आती है बैकग्राउंड रिपीट करना है या नहीं, और कौन सी एक्सिस पर रिपीट करना है, वो आप इस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो इससे क्या करवा सकते हैं, आप अपने बैकग्राउंड को फिक्स और स्क्रॉल करवा सकते हैं। और फिर आता है बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप से हम क्या करेंगे, किस एरिया में हमको क्या करना है, बैकग्राउंड को शो करवाना है। और फिर आता है बैकग्राउंड ओरिजिन। तो हम इसे यूज करते हैं कि कहाँ से हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट होना चाहिए, किस पोजीशन से, पेडिंग बॉक्स से स्टार्ट होना है, बॉर्डर से, या फिर कंटेंट बॉक्स से, वो आप डिसाइड कर सकते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन से। और सबसे लास्ट में हमने देखा है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। हम सारी प्रॉपर्टीज का शॉर्ट हैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टी जो मोस्टली यूज होती है सबसे ज्यादा, उनका शॉर्ट हैंड यहाँ पर दिया है, जो कि 4 बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, तो ये देखा हमने बैकग्राउंड के अंदर कैसे इमेज को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने बताया है। अगर आपने इसे अच्छे समझ लिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जाके फिर देख लेना। लेकिन अगर आपको एक बार समझ आ गई चीजें कैसे यूज करना है, तो आपको कभी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share and subscribe our video.